दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका आरडब्ल्यू सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रोजगार विद अंकित का, जो हर संडे आपको टेस्ट मिलता है यूपी पुलिस का। तो उसके 20 क्वेश्चन हैं जो हम विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समूह में 125 विद्यार्थियों को औसत 16.2 वर्ष है, तो 40% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। तो लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। तो हमें लड़कों का औसत आयु हमें बतानी होगी। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो आप बताएंगे 125 जो विद्यार्थी है उनका जो औसत है 16.2 है, जिसे गुना करने पर हम करेंगे 2025 आएगा। इसमें हम बॉयज और गर्ल्स का रेशो करेंगे। तो इसमें 40% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि हम 125 का 40% निकालते हैं तो आपका 50 आता है। तो बॉयज की संख्या 50 होगी और गर्ल्स की संख्या 75 होगी। इसमें दे रखा है कि लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। यदि हम 120 बॉयज की माने और 100 गर्ल्स, तो 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100। तो जो रेशो होगा ये 6:5 का होगा। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, 2 और 375 आएगा ये। तो हमें टोटल जो दे रखा है 2025 दे रखा है। हम ऐसी संख्या से गुना करो एक संख्या से जिससे योग 2025 आए। तो आप कहेंगे 3 से गुना करने पर 300 900, और इधर 3 से गुना करेंगे 5 15, हासिल का 1, 7 21, 2 हासिल का 2, 3 9 और 2 11। तो 900 और 1125 का योग क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2025। तो हमने किससे गुना करी, आप कहेंगे 3 से करी। तो 3 से ही हमें ऊपर गुना कर दो 6 में। तो 6 में हम जब 3 से गुना करेंगे ये 18 आएगा बॉयज का, और 5 में हम 3 से गुना करेंगे तो आप 15 कहेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे लड़कों की औसत आयु पूछिए, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों, कैसा लगा देखिए। इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 18। चलिए आपको अप्रोच बताएंगे कैसे करना है क्वेश्चन को। आप आउट ऑफ 20 करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए चलिए बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। पढ़िए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और टीन का अनुपात हमें दे रखा है 4:5। तो आपको दूसरा मिश्र धन है जो समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। तो हमें एक नया अनुपात बनाना है। इन दोनों अनुपात से हमें एक नया अनुपात बनाना है, तीसरा सी। तो हम आइए देखते हैं। हमारा एक ए जिसका अनुपात है एल्यूमिनियम और टीन का अनुपात आपको जो दे रखा है 4:5। और एक हमारा बी है जिसमें हमारा एल्यूमिनियम अनुपात टीन का अनुपात दे रखा है 4:7। हमें एक सी टाइप का अनुपात बनाना है इन दोनों से मिलकर। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसका योग क्या है, आप कहेंगे 5 और 4 9। यदि आप इसका योग बताएंगे तो आप कहेंगे 11। तो हमें इनकी संख्या बराबर करनी होगी, इक्वल करनी होगी। तो आप 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 9 की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे। तो आइए 11 के हम 4 में करेंगे तो आप 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। 9 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो आप कहेंगे 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। हमें सी टाइप बनाने के लिए सी मिश्र धन हमें बनाना है। तो आपको 44 और 36 जोड़ने होंगे और 55 और 63 जोड़ने होंगे। तो हमारी सी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और टीन का रेशो आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 और 6 10, हासिल 1, 5 और 3 8। तो यहाँ पे योग 80 हुआ। और 55 और 63 को हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 6 और 5 11। इसका 118 आएगा। अब ऐसी संख्या से काटे, इसे 2 से काटेंगे 40 बार और 2 से काटेंगे 59 बार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 40:59 आ जाएगा।
जो हमारे ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपको स्क्रीन में चमक रहा होगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही हर संडे आप जुड़े रहें। हम हर संडे आपको ऐसा एनालिसिस विद सॉल्यूशन के साथ हम देते रहेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए गए हैं। यदि मान लो 8 पाइप हैं जिसे टंकी भरने में 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगता है, तो हम 1 घंटा 40 मिनट को हम मिनट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 1 घंटा में कितने मिनट होती है, तो आप कहेंगे 60 मिनट, 60 मिनट और प्लस 40 मिनट ये दे रखी है, तो ये टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 100 मिनट। तो ये जो 8 पाइप हैं ये 100 मिनट में भरते हैं इंटू 100 मिनट, तो इसकी जो क्षमता हो जाती है टैंक की, तो आप कहेंगे 800 इसकी क्षमता हो जाती है। हमसे पूछा हुआ है तो यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप लगाए जाएं तो कितने समय में हम इस टैंक को भर सकते हैं। तो आप कहेंगे 10 पाइप हैं तो 10 से हम भाग कर देंगे। आइए 8 पाइप हो जाते हैं और ये 10 पाइप है। हमें समय निकालना होगा तो 0 से 0 गया तो 80 मिनट। यदि हम 80 मिनट में हमें आंसर में नहीं दे रखा है, हमें घंटे में आंसर में दे रखा है, तो हम 80 मिनट को घंटे में कैसे बनाएंगे, तो हम 60 से भाग करेंगे। तो 60 अपोन में लिखेंगे, 0 से 0 गया, हम 6 को काटेंगे, 8 को 6 एकम 6, 2 बचा, 2/6। यदि इसे हम 60 बनाएंगे तो इसमें हम 10 की गुना करेंगे घंटे में बनाने के लिए और इसमें हम 10 की गुना करेंगे, तो ये क्या आएगा 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन। चलिए आपको, चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन मैं आराम से समझाऊंगा जो आपको समझ में आए। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से चलती है और एक दूसरी कार है जो 4 PM पर चलती है, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। चलिए हमारी मान लो कोई एक कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और इसकी जो बी हमारी कार है, बी कार जो इसका पीछा करती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमसे पूछा है इसमें समय किस समय पर मिलेंगी, ये दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। तो हम कैसे करेंगे, समय हमें निकालना होगा। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम टाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, टाइम भी दूरी अपॉन चाल होती है। दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं जिसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं और चाल को हम वेलोसिटी कहते हैं जिसे हम वी से प्रेजेंट करते हैं। चलिए दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी अपनी ही दूरी होती है। मान लो ये चलती है 3 PM पर, ये चलती है 4 PM पर। हमें इनको इक्वल समय पर चलाना होगा। यदि हम इसे 4 बजे चलाएंगे, 3 PM के बजाय 4 PM पर चलाएंगे तो ये 50 किलोमीटर की दूरी चल चुकी होगी। तो दूरी जो आ जाएगी 50 किलोमीटर है, 50 आ जाएगी और चाल जो हो जाएगी, चाल इसे पिछाड़ेगा कितने से, 75 से चल रही है, ये 50 से, तो आप कहेंगे 25 से काटेगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पकड़ेगा, तो 25 हो जाएगी इसकी चाल। 25 से भाग करेंगे तो इसे हम काटेंगे 50 को, 25 दूनी 50, तो आप कहेंगे 2 घंटा। तो भी आपका आंसर यहां पे नहीं है, तो हमने क्या करा, आपको 4 PM पर चलाया था तो 4 PM में हम 2 घंटे को और जोड़ देंगे, 4 PM प्लस 2 घंटे, तो कितने बजे हो गए, आप 4 से 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 घंटे, 6 बजे, 6 PM। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन हो जाता है। चलिए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। आइए चलिए बच्चों हम अब 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। आइए हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय हम गलती से 7/5 से गुना किया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा।
तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मान लो कोई संख्या है x, हम कभी भी x को नहीं मानेंगे क्योंकि कोई बहुत से बच्चे इन पे x नहीं होता, तो हम एक साधारण तरीके से बताएंगे कैसे होगा। चलिए पहले मैं आपको बता दूं, आपको भिन्न दे रखी है 3/2 से गुना करने पर, इसके बजाय हमने 7/5 से गुना कर दी, तो हम इसका जो आपका हर होता है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे 10 एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे 10, तो हम 10 लिखेंगे, x की जगह हम 10 लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 को हम भाग देंगे तो 2 से 5 बार कटेगा, 5 दिया 15 आया, तो इधर हम 10 से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आया। तो गलती के परिणाम स्वरूप इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक माइनस हुआ कितने से, तो आप कहेंगे 15 से, इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, तो 20/3%। हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हमें सही में ऑप्शन दे रखे हैं, हमें मान लो 20/3 में ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम इसे करेंगे कैसे, 3 से भाग करेंगे, 3 छिक्के 18, 2 से इस बचा, 2 हमसे कटेगा नहीं 3 से, तो 2 ऊपर लिखेंगे और 3%। तो ये ऑप्शन कहां पे, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपको सवाल कैसा लगा बताइए। आइए हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों हम चलते हैं अब छठे क्वेश्चन पर। आइए, जो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, तो हम इसे किस तरीका से करेंगे। आइए, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 44,000 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज को हम CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। चलिए हम इसे करेंगे कैसे। हमारा जो मूलधन दे रखा है आप कहेंगे 24,000 है मूलधन, जो हमारे 10% प्रति वर्ष दर है, जो दर दे रखी है हमारी 10% है, और 2 वर्ष के लिए समय कितना है, 2 वर्ष, 2 ईयर। तो आप क्या करेंगे 10%/100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, तो ये क्या बचा 2400। 1 ईयर का जो ब्याज आएगा ये 2400 आएगा, हम इधर 2400 लिखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, तो हम 2400 फर्स्ट जगह 1 साल का और दूसरे साल का लिखेंगे हम यहाँ पे 2 साल का, 2400 ही 2 साल हम 2 बार लिखेंगे। जो 3 साल का होता है हम 3 बार लिखते हैं, 4 साल का होता है तो 4 साल, 4 भी। आइए, हम चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, साल पे भी ब्याज लगता है, जो साल का ब्याज होता है उस पे भी ब्याज लगता है, तो हम जो साल का फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है इस पर भी हम 10% निकालेंगे अपॉन 100। 0 से 0 गया, 0 से 0, 240 आया, 240। तो अब इसे हम जोड़ लेंगे 2400 फर्स्ट ईयर का और सेकंड का 2400 और 240 जो ब्याज आया इस पे फर्स्ट का जो ब्याज था 240, इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5040, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। चलिए हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। आइए बच्चों हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर, जो हमारी तालिका से संबंधित है। जो बच्चे इसमें फंसते हैं क्योंकि तालिका बच्चे पर नहीं होती है, कम होती है, तो आइए हम देखते हैं। हमारी जो तालिका है, हमारे राज्य दे रखे हैं ABCDE राज्य हैं, और हमारी गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है, और हमारे पुरुष और महिला के गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है, और इसमें हमारे गरीबी रेखा से ऊपर का अनुपात दे रखा पुरुष और महिला का। तो हम करेंगे कैसे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, राज्य C के गरीबी रेखा से नीचे वाले पुरुषों की संख्या 3 मिलियन है। यदि हमारा जो राज्य है, राज्य C गरीबी रेखा से नीचे की जो राज्य C गरीबी रेखा से नीचे की जो संख्या है 3 मिलियन है, और इसका अनुपात क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वाले पुरुष की संख्या का अनुपात क्या है, तो हम देखेंगे इसमें 3:2 है, 3:2। ये हो जाता है मेल का, ये वुमेन का हो जाता है। तो हमारे इसका जो रेशो दे रखा है 3 मिलियन दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 गुना कर रखा है, तो इसमें भी हम 1 गुना करेंगे, तो ये आप क्या होंगे 2। तो हमसे क्या पूछा है,
तो सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, हमें इससे सी की कुल जनसंख्या पूछी हुई है। तो हम 5 हो गई, तो 5 मिलियन। ये जो 5 मिलियन है ये 19% का रेशो है, 19% का रेशो 5 मिलियन है। तो आप 1% का रेशो कैसे निकालेंगे, 100% का रेशो कैसे निकालेंगे आप, 5 मिलियन अपॉन 19 इंटू 100। तो आप कहेंगे 500 अपॉन 19%, जो काटने पर आपको 26.316 मिलियन आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए चलिए बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन है। हमारी जो क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम हर संडे आपको 20 क्वेश्चन देते रहेंगे, क्योंकि हमारा रोजगार विदंकित ऐप का यूपी पुलिस का जो आप री एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम 20 क्वेश्चन आपको लगातार हर संडे आप कोई क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए हम 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर ले जा सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव 30 किलोमीटर ले जाने से उसे कुल समय हमें बताना होगा। आइए धारा के विपरीत जाना है तो हम कहेंगे अपस्ट्रीम जाना होगा। चलिए जिसे हम यूएसएस से दर्शाते हैं, अपस्ट्रीम जो धारा के विपरीत होती है, और धारा के विपरीत है जिसे हम धारा के विपरीत कहेंगे यूएसएस। और डीएसएस बोलते हैं हम धारा की दिशा में, धारा के दिशा में। तो हमारा क्या कह रहा है, धारा के विपरीत कह रहा है यूएसएस 20 किलोमीटर 1 घंटे 15 मिनट में। 1 घंटे 15 मिनट को हम भिन्न में कैसे बनाएंगे, 1 घंटे 15 मिनट में अपॉन 60, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 एकम 4, 5 अपॉन 4 हमने भिन्न में बनाया 5 अपॉन 4। तो हम बटे में 5, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार हो गई है। चलिए इसमें कह रहा है नदी धारा की चाल, हमें धारा की जो चाल है, धारा की चाल आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका धारा की चाल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताऊं। तो धारा की चाल का फॉर्मूला होता है, धारा की चाल का फॉर्मूला होता है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। तो हमें यहां से निकालना क्या होगा, हमसे पूछा है कुल कितना समय लगेगा डीएसएस में, धारा की दिशा में जाने के लिए। तो हमें फिर डीएसएस निकालना होगा। तो डीएसएस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हमें धारा की चाल हमें दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल डीएसएस हमें निकालना होगा, डीएसएस यहां पे लिखेंगे नहीं, और हमें यूएसएस दे रखा है, यूएसएस कहां पे है तो आप कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 अपॉन 2 ये इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 दूनी 4 इक्वल डीएसएस माइनस 16। ये 16 माइनस का है तो इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 16 और 4 20 हो जाएगा। जो डीएसएस क्या आएगा, डीएसएस की वैल्यू आपकी 20 आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा क्या है, कुल समय बताना है। समय बराबर दूरी अपॉन चाल होता है। दूरी क्या दे रखी है हमें 30 किलोमीटर। दूरी क्या दे रखी है, आइए दूरी देखते हैं। दूरी दे रखी है 30, दूरी बराबर दूरी, और हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल। चाल कितनी है तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 दिखेंगे नीचे, तो इसे हम काटेंगे तो इससे आएगा 0 से 0 गया, 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 घंटा आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1.5 घंटा आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें हम देखो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन में लिखेंगे हम 1.5 घंटा। इसमें हम ऑप्शन लिखना भूल गए थे। चलिए इसमें 1.5 घंटा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। आइए बच्चों हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। सरलीकरण का क्वेश्चन है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है 18.43
इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 और बटे में दे रखा है 11.86। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? आपको दिख रहा है ये ए की वैल्यू, ये ए और ये बी हो जाता है, तो हम इसके फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ये आप देख रहे होंगे 18.43 में से 6.57 माइनस हो रहा है और ये ए और बी हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? ए माइनस बी कहेंगे। इस फॉर्मूला को हम खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो आप कहेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाता है, तो हमारा बचेगा क्या? तो आप कहेंगे ए प्लस बी बचेगा। तो ए की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 18.43 प्लस और बी की वैल्यू है 6.57। इसको हम योग करेंगे तो योग आएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाता है आपका ए ऑप्शन हो जाता है। आपको मैं चलिए अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा एक एडवांस का क्वेश्चन है, ये वृत्त से संबंधित है। तो आइए देखते हैं वृत्त का ये वृत्त से संबंधित है, तो आइए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है और परिधि ज्ञात करनी है और हमें इसकी सिर्फ त्रिज्या दे रखी है। तो हम करेंगे कैसे? तो आप करेंगे आर की वैल्यू जो है 14 है, अप्रोच क्या होनी चाहिए? आइए क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू 14 है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो हमसे पूछा है एरिया और परिधि पूछी है, तो हम आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू क्या होती है? तो आप लिखेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम ज्यादातर 22/7 मानते हैं, नहीं तो हम 3.14 भी होती है इसकी वैल्यू, पर ज्यादातर हम 22/7 लिखते हैं। चलिए पाई की वैल्यू हमें 22/7 लिखनी है और आर की वैल्यू हमें 14 दे रखी है। 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 की मल्टीप्लाई 22 में करनी होगी, तो आएगा आपका 616। तो हमसे पूछा है परिधि और ज्ञात करनी है हमें। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप परिधि का फॉर्मूला बता रहे होंगे 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 22/7। आर की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, इंटू 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो इसका 88 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि एरिया और परिधि, आपको 616 और 88 आपको दे रखा है, तो ऑप्शन में कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा? आइए हम चलते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों हमारा है 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती पूछ रहा है और y वैल्यू जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात का पद पूछा है और 2x अनुपात y के बराबर होगा। तो हमें निकालना क्या होगा? आपको दे रखी वैल्यू 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती, 64.8 का मध्य अनुपाती निकालना है। इसके मध्य हम x मानेंगे यहाँ। यदि हमें तृतीय अनुपाती पूछता तो हम तृतीय अनुपात पूछता तो आप x यहाँ पे मानने होते। ठीक है बच्चों, चलिए यदि फिर हम क्या मानेंगे? मध्य अनुपात पूछा है तो x हम इधर मानेंगे। तो 12.8 अपॉन में x, तो हम क्या करेंगे? 12.8 अपॉन में x इक्वल x की वैल्यू अपॉन 64.8। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 इंटू 64.8 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट से पॉइंट को नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, इसे हम काटेंगे 4 से 3,
4 दूनी 8, तो 32 इंटू 648 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर। तो हम इसकी गुना करेंगे तो 20 736 आएगा अपॉन में 25। हम x की घात को हटाएंगे तो यहां पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो हम इसका अंडर रूट क्या आता है, तो आप कहेंगे 144 और 25 का अंडर रूट करेंगे तो आपका आएगा 5। अब संख्या को काटेंगे, 5 दूनी 10, यहां से 4 चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो आपकी जो x की वैल्यू है वे 28.8 आएगी। 28 पॉइंट आपकी 8 आ जाएगी। चलिए अब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए हम y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आई है आपकी 28.8। तो y की वैल्यू निकालनी होगी। हम y की वैल्यू दे रखी है आपको 38.4 57.6। तो हमें तृतीय अनुपाती निकालना होगा। तो मैंने आपको बताया तृतीय अनुपाती तीसरे नंबर पर हमें x लिखना होगा। तो इसके बटे में 38.4, इसके बटे में हम 57.6 कर रहे होंगे, इक्वल 57.6 अपॉन में x कर रहे होंगे। तो हम करेंगे 57.6 इंटू 57.6 इक्वल टू 38.4x। तो हम इसे बटे में ले जाएंगे। जब हम बटे में ले जाएंगे तो 38.4 बटे में आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और x की। तो हम इसे काटेंगे तो 4 नाम 36, 2 बचेगा, 4 6 24। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। फिर हम 4 से काट रहे होंगे, 4 144 बार, और 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16 24। तो हम करेंगे 144 इंटू 144 अपॉन 24 इक्वल टू x। फिर हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 6 24, 4 से 6 बार, 2 से 18 और 2 से 3। तो ये आ जाएगा आपका 18 और 3 से फिर हम एक बार हम इसे 6 कर रहे होंगे, 18 काटेंगे फिर 3 से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी आपकी 6। हाँ बेटा।